ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4 और नाम क्या है चैप्टर का? सो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत सारा इसमें से जो कंटेंट है वो हम लोगों ने अभी और इसके पहले क्लास 9th में भी क्या करा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। हम लोगों ने अभी चैप्टर जब शुरुआत करी थी तो हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था और उसमें से एक टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल जो हम लोगों ने सुना था दैट वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, है ना। और वो पॉलिनॉमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्यों कहते थे वो भी हम लोगों ने सुना था। तो बस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, एक बार उसका अपन ब्रशअप करते हैं और उससे फिर हम फटाक से क्या बना देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और फिर बात करेंगे कि अपने को इस चैप्टर में इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है ना। तो चलो, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को छोटा सा रिकैप चाहिए वो काहे का है, सिर्फ पॉलिनॉमियल का। तो हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 2 की बात करी तो हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया था कि क्या एज अ पॉलिनॉमियल कंसिडर किया जा सकता है ना। तो x में, y में, z में, किसी भी वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है ना, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक आपने एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें दो चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। पहला, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी वो जो पावर है वो सिर्फ होल नंबर्स होनी चाहिए। अगर ये दो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पॉलिनॉमियल फुलफिल करता है या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फुलफिल करता है तो हमने उसे क्या कहा था, वो क्या बन गया है, वो एक पॉलिनॉमियल बन गया है। ठीक है ना। और फिर हमने कहा कि पॉलिनॉमियल का डिग्री, तो सर वो वेरिएबल के मैक्सिमम पावर या एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर था उसको हम लोगों ने नाम दिया था दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस डिग्री या इस वेरिएबल के मैक्सिमम पावर के हिसाब से डिसाइड किया था कि हम हमारे पॉलिनॉमियल को क्या कहेंगे, है ना। और उसमें फिर हमको पता पड़ा कि अगर जो डिग्री है पॉलिनॉमियल की, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अगर वो 2 है तो फिर हमने कहा था वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। तो वैसे हमारा डिस्कशन कहाँ जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो बिल्कुल वही लेकर जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कहा if a polynomial in x, है ना, a polynomial in x has its degree as 2, उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री अगर 2 है, मतलब क्या है सर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल अगर हमारे पास हमारे इस पॉलिनॉमियल में कितना है, 2 है, तो वो हमारे लिए जो पॉलिनॉमियल होगा वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज quadratic polynomial, है ना। So if p of x is polynomial in x has its degree 2, then it is called as, है ना, सब कुछ पुराना है, सिर्फ एक छोटा सा रिकैप लेके आगे बढ़ रहे हैं। So degree 2, then it is called as quadratic polynomial। ठीक है, मगर उसका क्या करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिख के देखें तो कैसा दिखता है, तो बहुत सारे हमने एक्सप्रेशन लिखे थे। हम लोगों ने लिखा जैसे x² + 5x + 6, उसके अलावा हमने लिखा x² - x + 2। तो ये जो हमारे लिए एक्सप्रेशंस हैं ये कैसे हैं, सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक पॉलिनॉमियल इन x तो है ही है, मगर साथ ही साथ इनकी जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है वो कितनी है, वो 2 है। इस कारण से ये जो पॉलिनॉमियल है वो क्या कहलाते हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। बस, और यहीं से हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू होता है कि अगर हमने किसी पॉलिनॉमियल इन x को, जिसका डिग्री कितना है, जिसका डिग्री 2 है, मतलब ये जो हमारे लिए पॉलिनॉमियल है वो कौन सा पॉलिनॉमियल है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और बस अगर हमने इसे इक्वेट कर दिया है किसी वैल्यू के, टिपिकली हम वो क्या लेते हैं, इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में ये जो पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था इसको 0 के इक्वेट कर देने से बस अब यही जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये क्या बन चुका है अब हमारे लिए, इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सही है ना। सो हमने ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया है यहाँ पर कि p of x क्या है। सो p of x इज नोन, इफ p of x हैज इट्स डिग्री इक्वल्स टू 2 दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसके एग्जांपल लिए हमने और बस उसको हमने किसके इक्वेट कर लिया है, उसको हमने इक्वेट कर लिया है 0 के। सो व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अब ये नहीं बताऊंगा वापस से कि यार पॉलिनॉमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, 2 बार बोल चुका हूं। सो व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज इक्वेटेड
देखो ये हम नियर फ्यूचर में अभी और बोलेंगे कि सिर्फ जीरो के साथ ही इक्वेट करेंगे तो ही पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगा। तो ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, बट स्टिल स्टैंडर्ड के भी जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि हम उसे जीरो के साथ इक्वेट कर रहे हैं। सो व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज इक्वेटेड टू जीरो देन it is said as quadratic equation, है ना। फाइन, तो अगर ये पॉलिनॉमियल था, अगर ये हमारे लिए p ऑफ x था, है ना, तो ये दिखने में कैसा होगा सर, इट विल बिकम x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और साथ ही साथ अगर हम लोग x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू भी 0 करते तो ये भी हमारे लिए क्या बन गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके ठीक है, मगर ये तो हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में भी आ गया। मगर पूरे सारे चैप्टर में 3-4 एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज है, क्या करेंगे उस पूरे इतने बड़े चैप्टर में। तो अभी तक हम लोगों ने जो काम किया था कि हम पॉलिनॉमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का क्लास 9th में हमने क्या करके काम किया था सर, हम लोगों ने उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, हाँ है ना। हमने क्या आइडेंटिफाई किए थे, हम लोगों ने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे। मगर अब हम उससे एक स्टेप और आगे जाएंगे, हम जो भी हमारे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले फैक्टर्स निकालेंगे उनको हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो हमें उनसे उनके जीरोस या रूट्स भी मिल जाएंगे। और हमको पता है रूट्स का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है सर, एक्स की वो वैल्यूज, इक्वेशन के रूट्स मतलब x की वो वैल्यूज जो हम यहां पर x की जगह डालें तो वो क्या आ जाए, हमारे इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 लेकर आ जाए, या हमारे इक्वेशन को सैटिस्फाई कर दे। वो क्या कहलाता है हमारे लिए, इक्वेशन के रूट्स। ओके, और डिग्री सर, डिग्री 2 उसी के लिए तो इंपॉर्टेंट था। याद करिए पॉलिनॉमियल का क्लास कि डिग्री 2 किसको रिप्रेजेंट करती है सर, इस इक्वेशन के लिए ऐसे x की 2 वैल्यूज होंगी जिनके हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं, सैटिस्फाई कर सकते हैं, और दिस इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 0। फाइन, तो पूरे के पूरे चैप्टर में जो आपको काम करना है वो यही काम रिपीटेडली करना है। मतलब आपको पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करनी है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है लिखी है वो डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने में इंटरेस्टेड रहेंगे, रूट्स निकालने में इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना। और हमारे लिए हर एक एक्सरसाइज में 3 अलग अलग मेथड्स होंगे जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, है ना। तो बिल्कुल अल्टीमेटली जो अपना मोटिव है वो वही है जो पिछली बार था सर, फैक्टराइजेशन। इसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मूला मेथड होगा, उसके अलावा एक मेथड हमारे पास इस बार नहीं होगी, एंड दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सीक्वेंस अलग है, सबसे पहले हमको जो मिलेगा दैट इज फैक्टराइजेशन, उससे पहले हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और फिर उसके बाद थर्ड बहुत वर्सेटाइल फॉर्मूला, 10th के अलावा बहुत सारी क्लासेस में आपको उनका यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसके अलावा एक और बहुत पुराना उनका नाम जिन्होंने ये दिया था दैट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य बुक में लिखा हुआ है। ओके, सो चलिए फटाफट एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं और उसके बाद छोटा सा ये नोट डालते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से होंगे, और उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। चलो लिखो इसे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करें डेफिनेशन से। तो हाउ टू डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन A quadratic equation is an equation in form of ax square plus bx plus c इक्वल्स टू 0। ओके, सो जो दिखने में कैसे दिखनी चाहिए, दिखने में चाहिए कि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या होंगे सर, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं,
है ना। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, बट रियल नंबर होना चाहिए, नंबर लाइन पर अवेलेबल हो। ऐसे नंबर यहाँ पर अगर हमको दिखाई देते हैं, मगर x की जगह अगर p आ गया, q आ गया, m आ गया, तो हम घबराने नहीं वाले। हमेशा वेरिएबल चेंज हो सकता है, मगर उसका जो रूप है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो कैसा दिखाई देना चाहिए, वो कुछ इस तरह से दिखाई देना चाहिए जिसमें एंड में क्या दिखाई दे, इक्वल्स टू 0, है ना। तो x की मैक्सिमम पावर 2 होना और उसका जो रूप है वो कुछ इस तरह से होना, इस तरह से दिखाई देना, आपके लिए वो इक्वेशन क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c where a b c are real numbers और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर कोई भी वैल्यू, आपने हमको बोला था कि क्या होना चाहिए, ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो रियल नंबर्स होनी चाहिए। और क्या हम ए की जगह 0 रख लेंगे तो काम चलेगा? तो नहीं सर, ये कॉमन सेंस है कि अगर आपने ए की जगह 0 रख दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो उस कंडीशन में इसका जो एग्जिस्टेंस है सर वो खतरे में आ गया। सर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, सिर्फ क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि x का मैक्सिमम पावर अब क्या मिलेगा, 1। तो मच ऑब्वियस है ये तो कि अगर आप a की जगह 0 रखेंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इस कारण से हम लोग स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि यहां पर हम क्या नहीं कर सकते, हम a का वैल्यू 0 नहीं कर सकते, है ना। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन in form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a b c are real numbers and a is importantly not equals to 0। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या है सर, ये सिर्फ उसका रूप है, स्वरूप है, किसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप है ना। और इस कारण से हम इसे क्या भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो सेड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और फिर इससे हमने जैसे अभी बात की, क्या करना होगा, तो हमें सिर्फ 3 काम करने होंगे, काम एक ही करना होगा, 3 अलग अलग तरीके से करने होंगे। और वो क्या होगा, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करने का मतलब, तो सॉल्व करने का क्या मतलब है सर, सॉल्व करने का मतलब है इसके रूट्स निकालना है, इसके वेरिएबल के वैल्यूज निकालना है ना। सो देयर आर 3 मेथड्स There are 3 methods to solve a quadratic equation कौन कौन से हैं सर? तो फर्स्ट वाला जो होगा, जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं, एंड दैट इज फैक्टराइजेशन, है ना। ये बिल्कुल वही फैक्टराइजेशन है जो आपने क्लास 9th में किया था, इट्स नॉट अ चेंज, है ना। फिर उसके बाद जो सेकंड होगा ये नया है, ये हमने इसके पहले नहीं पढ़ा है, एंड दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और उसके बाद अभी हमने कहा कि जो तीसरा मेथड होगा, दैट इज नोन एज अ फॉर्मूला व्हिच इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इटसेल्फ, है ना। इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका हमने कहा था कि इसका एक नाम क्या है, सो दैट इज श्रीधर आचार्य, है ना। सूत्र, हिंदी में फॉर्मूला को नॉर्मली सूत्र कहा जाता है, इस कारण से सूत्र, ठीक है। और ये तीनों के तीनों जो मेथड है ये क्या करेंगे सर, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करेंगे। मतलब क्या है, तो सॉल्व का मतलब है वी विल बी फाइंडिंग दी रूट्स, है ना, या फिर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो काम जो करना है ये वो एसेंस ये है कि एसेंस क्या है कि हमें काम क्या करना है, हमें सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे और उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। हो सकता है डायरेक्टली हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दें, स्टेटमेंट की वाली प्रॉब्लम दे, वो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो क्या होगा, फिर वो बन जाने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि तीनों में से कौन सा मेथड, मगर उसके लिए वो सीखनी पड़ेंगी। तो पहली मेथड होगी कौन सी, फैक्टराइजेशन,
दूसरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फिर उसके बाद है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है सर, तो एक एक करके हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये फटाक से नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, झांकते हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन लिख के दिए हैं और पूछ रहे हैं कि चेक करो यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो अपने को पता है अब सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अब चेक करना है तो हमें पता है कि सर क्या चेक कर लो सर, मैक्सिमम पावर एक्सप्रेशन की क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, और वो सर कहीं और कोई नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव पावर और क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के पावर में नेगेटिव वैल्यू और क्या नहीं होनी चाहिए, हाँ एक और बोलो क्या नहीं होना चाहिए सर, हाँ फ्रैक्शन में उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। चलो सो फटाक से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं।